नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। ईटानगर के मोमसी होटल में सोमवार को बाल अधिकार और सामाजिक मुद्दों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के सहयोग से ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पापुम पारे चाइल्ड वेलफेयर कमीशन के अध्यक्ष मेपुंग तादार ने राज्य में बाल श्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ईटानगर में नाबालिग लड़कियों को घरों के काम के लिए दूसरे राज्यों में भेजा जाता है और बाद में उन्हीं बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है, जो कि आज के समय में चिंता का गंभीर विषय बना हुआ है। 2 दिन की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और चाइल्ड हेल्प सेंटर का दौरा करेंगे। ट्रेनिंग में लोगों को बच्चों के अधिकार और सामाजिक मुद्दों पर जरूरी जानकारी दी जाएगी। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए चुनावों में 83% वोट डाले गए। त्रिपुरा में निर्वाचन आयुक्त एस.के. राकेश ने रविवार को चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जानकारी दी कि इस बार भारी संख्या में वोट डाले गए हैं। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग में 83% वोटिंग की गई। राकेश ने बताया कि अकेले पूर्वा मुहुरीपुर और सिलचरी मानू बंकुल इलाकों में 88% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि दमचेरा, जम्पुई और दादरा कंचनपुर इलाकों अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई है। इन इलाकों में 76% वोट डाले गए हैं। बता दें कि वहीं चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत में कुछ ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायतें आई थी, लेकिन बाद में इंजीनियरों की मदद से चुनावी प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई। इस बार 175 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। अब देखना ये होगा कि कल कौन बाजी मारता है। There has been no information regarding any untoward incident. As per available information, which is preliminary in nature, about 83% voting has taken place. Highest voting has been reported from 27 Purva Muhripur and 28 Silacheri, which is in Sabroom. So 27 and 28 Sabroom subdivision, highest polling of about 88% and lowest polling of about 76% has been reported from Kanchanpur and Chaman. But these figures are tentative. The actual figure will come out when presiding officer comes with the EVM and actual booth-wise figures is available. पूरे देश के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी भगवान बुद्ध की 2559वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। सोमवार को बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के सिद्धार्थ विहार में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध समुदाय से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। थेरावदा बुद्धिस्ट सोसाइटी और ईटानगर बुद्धिस्ट कल्चरल सोसाइटी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रार्थना के बाद अरुणाचल विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तेंजिंग नोरबू थंगडोग ने भगवान बुद्ध के संदेश और विचारों को प्रस्तुत किया। वहीं इस अवसर पर बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन कमेटी ने नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया। बुद्ध जयंती के अवसर पर गोम्पा में भी विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। वहीं त्रिपुरा में भी बहुत ही धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। सभी धर्मों के श्रद्धालु इस अवसर पर अगरतला स्थित बेनुबेन बिहार में एकत्रित हुए और विशेष प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी ने नेपाल त्रासदी में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। वहीं इस अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री मणिक सरकार और गवर्नर पी.बी. आचार्य ने राज्य के लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी और सभी से भगवान बुद्ध के संदेश और विचारों का पालन करने की अपील की। बता दें कि ये दिन बौद्ध समुदाय के लोगों के लिए काफी अहम दिन है। इस दिन भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। साथ ही इसी दिन भगवान बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त करने के बाद समाधि ले ली थी। हर साल वैशाख महीने की पूर्णिमा पर बुद्ध जयंती मनाई जाती है। ईटानगर में सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के जरिए करीब 55 यूनिट ब्लड जमा किया गया था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को ईटानगर के सिद्धार्थ विहार में अरुणाचल विवेकानंद युवा शक्ति ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंप के जरिए करीब 55 यूनिट ब्लड जमा किया गया। अरुणाचल विवेकानंद युवा शक्ति के संस्थापक रमेश जेके ने कहा कि रक्तदान करना नेक काम है और रक्तदान करने से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आर.के. मिशन अस्पताल द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाई गई थी।
एक्चुअली 2008 को मैं नाहरलगन जनरल हॉस्पिटल में एक बार ब्लड दे के वॉलंटरी ब्लड दे के तो बाहर आया था, तो एक औरत रो रहा था ऐसा। तो मैंने उनको पूछा, उनका कंडीशन पूछा, तो उनका छोटा सा बेटी सेपा से लाया हुआ था, उसका ऑपरेशन चल रहा था, तो उसका माँ को ब्लड चाहिए था, तो उसका माँ ब्लड मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो ब्लड बैंक का बाहर में काफ़ी लोग बैठा हुआ था, लेकिन भी कोई मदद नहीं कर रहा है, सब बहुत सेल्फिश। लोगों का मन में ये था कि मेरा रिलीजियस और मेरा ट्राइब्सन है, तो मैं क्यों मदद करूं, ऐसा लोगों का सोच था। तो माँ बाद में कहीं से ब्लड ला के अपना ब्रोकर से, जो ब्लड सेलर होते हैं, उनसे ब्लड खरीदा और अपना बच्चा का ज़िंदगी बचा। तब मेरे मन में आया कि हमको ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ऐसा एक टीम तैयार करना चाहिए जो एटलीस्ट ऐसे जो हॉस्पिटल में आता है, जो एक भरोसा लेके कैपिटल में आता है, एटलीस्ट उसका भरोसा ना टूटे। और साथ ही साथ ये ब्लड के थ्रू जो ऐसा डर के बैठता है, उन लोगों को जगा है कि ब्लड देने से नुकसान नहीं होता, ब्लड देने से खुद के लिए तो एक तो फ़ायदा है, साथ ही साथ किसी का ज़िंदगी बचाना ये बहुत बड़ी बात होता है। और दूसरा सब्जेक्ट मैंने ये भी सोचा कि जो उसका हम लोग को ट्राइबल का मन में ट्राइब को लेके, रिलीजियस को लेके प्रॉब्लम रहता है, हम ब्लड एक दर्शाता है कि हम लोग कहीं का भी हो, हम लोग एक हैं ऐसा। तो हम लोग ब्लड के थ्रू ब्रदरहुड क्रिएट करने का भी कोशिश करते हैं। अभी जैसे कि हम लोग ने 6 साल में ब्लड डोनेशन किया, काफ़ी हम लोग ने मेडिकल से केस हम जाके ब्लड देते हैं, तो काफ़ी कोई निसी होता है तो हम आपातने लड़का को खून देने देते हैं। हम बताते हैं आप निसी है लेकिन देने वाला आपातने है, ब्लड एक है, हम एक है ऐसा। आप हो सकते हैं निसी, हम हो सकते हैं आपातने, लेकिन हम इंसान है और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता ऐसा। वैसे ही रिलीजियस सेक्टर में भी कोई अगर क्रिश्चियंस बीमार है तो इंडिजीनियस वाला को ब्लड देने देना, उसमें भी हम यही मैसेज देते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, देने वाले इंडिजीनियस है, ब्लड एक है ऐसा। तो इंसानियत से बढ़कर कोई रिलीजियस नहीं होता, कोई ट्राइब नहीं होता। ये लोगों को मन में बिताना, लोगों को ये बताना, ये हम ब्लड के थ्रू ही करते हैं। और साथ ही साथ ब्लड के थ्रू हम लोग यंग जनरेशन को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज करते हैं। आज मेरे साथ 150 यूथ्स हैं जो पॉजिटिवली और सिंसियरली ये काम को मेरा साथ 6 साल से वो सब मेरा साथ काम कर रहे हैं ऐसा। और ऐसे बहुत से लड़का भी है जो बहुत ड्रग्स एडिक्टेड था, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था ड्रग्स से, वो आज हमारे साथ काम करके पिछले 1 साल से उन लोग ड्रग्स को छुआ तक नहीं है। ये भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आरके मिशन जो ब्लड जाएगा वो आरके मिशन में 50 और 50 नाहरलगन में जाएगा। हम लोग जब भी ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, दोनों अस्पताल में हम लोग भाग करते हैं। मणिपुर में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से म्यूजिक और आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। शुक्रवार से शुरू हुए फेस्टिवल का रविवार को अंतिम दिन था। इम्फाल टॉकीज के प्रमुख गायक और लेखक आखो चिंगांग बम की पहल पर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसके लिए फॉल्क्सी ट्रम्प कंपनी ने भी अपना सहयोग दिया था। फेस्टिवल का शीर्षक वेयर हैव ऑल द फ्लावर्स गॉन दिया गया था। ये अमेरिकी लोक गायक पीट सीगर के संगीत से लिया गया है, जो कि पर्यावरण से प्रेरित है। बता दें कि जनवरी 2014 में पीट सीगर का निधन हो गया था और 3 मई को उनका 57वां जन्मदिन था। फेस्टिवल के दौरान पीट सीगर को भी श्रद्धांजलि दी गई। मणिपुर में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़-चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। करीब 4000 लोगों ने समारोह में शिरकत की थी। फेस्टिवल में भारतीय गायक सुष्मित बोस भी शामिल हुए थे। उन्होंने अपने संगीत से बेहद ही रंगीन समा बांध दिया था। सुष्मित बोस को सामाजिक मुद्दों, मानवाधिकार, वैश्विक शांति और गैर हिंसा के गीतों के लिए जाना जाता है। फेस्टिवल में वृक्षारोपण, सफाई को बढ़ावा देने के लिए साइकिल रैली, स्कूली बच्चों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता जैसी कई कार्यक्रम किए गए थे। This is a festival, to give the youth of the state a platform where they can express whatever they feel about the environment through music, through art, and various other form of art that Pete Seeger is personally a very inspiring singer-songwriter. It's not just that. I mean, he has been very much part of environmental activism and all. So if you really look into Pete's work, then it's very inspiring. And in Manipur, I think whatever that we see, our environment and all is dying. So we thought of doing something related, with whatever he had started and to inspire us. So it's a group of like-minded youth trying to do something, to save the environment and all. I've been very proud of Manipurians, and as I told them that if Pete got to know about this, he would shed a couple of tears, I think, because, Pete Seeger, as it is one of the artists who's a sort of a grand old man of folk music, but has been forgotten even in his own country, and Manipur taking it up, and I don't see that here anywhere in India. And I think people like Aku and his team and all that doing this kind of thing is just fantastic, and I would like to come. I've just told him that please book me every year to come for this show. Okay. मणिपुर के लोकतक स्थित ताकमू वाटर कॉम्प्लेक्स में शुक्रवार से पहले वाटर फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है। ये फेस्ट 10 दिनों तक चलेगा।
10 दिनों तक चलने वाले वाटर फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग की मदद से किया है। युवा और खेल मामलों के संसदीय सचिव एम पृथ्वीराज की मौजूदगी में फेस्ट की शुरुआत की गई। बताया जा रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। फेस्ट में सीमित उपकरणों के साथ स्थानीय लोगों को वाटर स्कीइंग, सेल बोटिंग समेत कई एडवेंचरस स्पोर्ट्स करवाए जा रहे हैं। वहीं फेस्ट में पहुंच रहे लोग भी वाटर स्पोर्ट्स को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। खास तौर पर युवा और बच्चे इन एक्टिविटीज को लेकर काफी उत्साहित है। As of now, though, this infrastructure development is at the core of the activities, and Ministry has already sanctioned 3 mega projects, one at Loktak, another one at Khebasing, and one at Impal City. So this is going to change the face of the tourism in this particular state. Next 5 to 10 years, the picture will be quite changed, and this will be the center of activities. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।